आखिरकार व्हाट्सएप ने नए आईटी रूल से बचने का तरीका ढूंढ ही लिया। इससे पहले कि तुम कुछ करो, हम ही कर देते हैं ताकि तुम कुछ करने लायक ही ना रहो। आखिरकार हमारे साथ करोड़ों यूजर जो जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं जो जुड़ी हुई है, अगर उनसे भी ना हुआ तो ऐसे बहुत सारे शांति दूत हैं जो हमारा तो साथ देंगे ही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नए आईटी रूल को, नए गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करने का कल आखिरी दिन था और आज ये सभी उम्मीद कर रहे थे कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभी तक कोई भी रिस्पांस भारत सरकार को नहीं दिया है या ऐसा कोई भी एक भी गाइडलाइन इम्प्लीमेंट अपनी तरफ से नहीं किया है। इससे पहले कि भारत सरकार अपने तरफ से कोई कदम लेती, आज के दिन इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती, इससे पहले ही व्हाट्सएप कोर्ट पहुंच गया और उल्टा ही इसने भारत सरकार के ऊपर नए आईटी रूल के ऊपर केस कर दिया, वो भी फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए। व्हाट्सएप का कहना है कि भारत सरकार द्वारा जो नया आईटी रूल लाया गया है, प्राइवेसी का रूल लाया गया है, वो ह्यूमन के फंडामेंटल राइट को, इंडियन यूजर के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। अब आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से करता है। भारत सरकार द्वारा जो नया आईटी रूल लाया गया था, उसमें यह कहा गया था जो ओरिजिनल ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज है उसको ट्रैक किया जाए। यानी कि अगर मैं व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करता हूं तो मैं एक ओरिजिनल ओरिजिनेटर हो गया, तो मुझे तक पहुंचने का कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू ये पता लगना चाहिए कि कौन इसका असली मालिक है, किसने इसे भेजा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत जल्द मैसेजेस वायरल होते हैं, वो भी ऐसे मैसेज जो देश विरोधी होते हैं, जिनके वजह से बहुत सारी असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है और बहुत सारे असामाजिक गतिविधियां होती है। तो इसी चीज पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार ने व्हाट्सएप को ये गाइडलाइन दी थी नए आईटी रूल के तहत कि आप उस यूजर को ट्रैक कीजिए जो ओरिजिनल ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज है और इस तरीके के मैसेज को फैलाता है। लेकिन व्हाट्सएप का कहना है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसका वायलेशन होगा और साथ में ही भारत सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन होगा। ये तो वही बात हो गई कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि व्हाट्सएप ने नया अपना जो प्राइवेसी रूल लाया था, उस रूल के अंदर ये कहा गया था कि वो थर्ड पार्टी को अपना डाटा शेयर करेगा, जैसे कि फेसबुक हो गया। तो यहाँ पे कहाँ गई एंड टू एंड इंक्रिप्शन? क्या मैं अगर आपको कोई मैसेज कर रहा हूँ तो वो केवल आप ही तक पहुँचता है, कोई थर्ड पार्टी उसको नहीं देखता है, या व्हाट्सएप अपनी तरफ से उसको नहीं देखती है? अगर नहीं तो फिर ये नया प्राइवेसी रूल लाने का क्या मतलब था, जिसमें यूजर का डाटा, यूजर के मैसेजेस थर्ड पार्टी एजेंट के साथ शेयर किए जाते और उसके एवज में उनको फिर एडवर्टाइजमेंट का टारगेट बनाया जाता। तो ये तो बात ऐसे ही हो गई कि हम ना तुम्हारी बात मानेंगे और ना ही अपने तरफ से कोई एक्शन लेंगे, लेकिन तुमको ऐसे फंसा के रखेंगे कि तुम कुछ कर ही ना पाओगे। अब ये देखना है कि भारत सरकार किस तरीके से इस तरीके के उठाए गए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के कदमों से निपटती है और क्या कुछ एक्शन लेती है। क्योंकि अभी व्हाट्सएप खड़ा हुआ है, थोड़े दिनों बाद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ओटीटी प्लेटफॉर्म वो भी कोर्ट में जाकर के नए आईटी रूल के खिलाफ केस कर देंगे और जो भी असामाजिक गतिविधियां हो रही हैं, जो भी औरतों के खिलाफ वायलेंस और अत्याचार हो रहे हैं, वो इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे और कभी कोई नहीं जान पाएगा कि किसकी वजह से क्या हुआ है। और हो सकता है कि इनमें वो मासूम लोग भी फंस जाए जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है।